जिंदगी का अगर निर्माण किया जाए, जिंदगी को अगर सही दिशा दे दी जाए, जिंदगी को अगर सही आयाम दे दिया जाए, जीवन को अगर निर्माण की सही दिशा दे दी जाए, यही जिंदगी है जो बढ़ते बढ़ते आदमी को राम बनाती है, और यही जिंदगी है जो आदमी को रावण बना देती है। एक अच्छी सुधरी हुई जिंदगी आदमी के जीवन में कृष्ण का निर्माण करती है, और एक बिगड़ी हुई जिंदगी आदमी के जीवन में कंस का निर्माण करती है। जिंदगी जिंदगी है, ईश्वर ने सबको जिंदगी दी है। एक कोहिनूर हीरे की तरह कोई आदमी है जो इस हीरे का उपयोग करता है, और कोई आदमी है कि कौवे को उड़ाने के लिए हीरे को कंकर समझकर फेंक दिया करता है। हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है, फैसला हमें करना होता है कि हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी है। एक अच्छी शालीन जिंदगी, एक अच्छी संस्कारित जिंदगी, एक अच्छे सभ्य जिंदगी, या हमें वो जिंदगी जीनी है कि जिंदगी पर समाज तो क्या, जिंदगी पर शहर तो क्या, जिंदगी पर देश तो क्या, जिंदगी पर परिवार के लोग भी नफरत करते हैं। हमारे पास दोनों विकल्प होते हैं। आदमी चाहे तो अपने जीवन का विकास करता है, आदमी चाहे तो जीवन में पतन का रास्ता लेकर आता है। आज जिस हम खास बिंदु पर आ रहे हैं, वो बिंदु है हमारी जीवन की आदत, वो बिंदु है हमारे जीवन में पड़ी हुई गलत संस्कार, वो बिंदु है हमारे जीवन में पड़ी हुई कोई गलत नशे की आदत। वो एक ऐसी आदत आदमी की जिंदगी में पड़ती है जिसकी शुरुआत किन्हीं दोस्तों के सत्संग से होती है, और जिसका समापन जीवन के विध्वंस से होता है। गलत पत्नी आ जाए तो शायद आदमी दुखी खुद होगा, गलत दोस्त आ जाए, गलत बच्चे हो जाए, पर गलत संस्कार, गलत आदत अगर आदमी की जिंदगी में पड़ जाती है, आदमी की पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। जीवन भगवान ने हमें डूबने के लिए नहीं दिया है, विश्वास रखिए। हमें भगवान ने जिंदगी डूबने के लिए नहीं दी है, हमें भगवान ने जिंदगी तैर कर उस पार जाने के लिए दी है। होता ये जा रहा है, इस कलयुग का ये प्रभाव आ रहा है, समय का ऐसा प्रभाव आ रहा है, लोगों की दो बुरी चीजें पड़ गई है। युवतियां फंस गई है फैशन में, और युवक फंस गए हैं व्यसन में। परिवार इन दोनों के कारण आगे है टेंशन में। युवतियां चली गई फैशन में, युवक चले गए व्यसन में, और परिवार फैशन इस कदर हावी होती जा रही है, नीचे के कपड़े ऊपर जा रहे हैं, ऊपर के कपड़े नीचे आ रहे हैं। फैशन हम पर इस कदर हावी होती जा रही है, नीचे के कपड़े ऊपर जा रहे हैं, ऊपर के कपड़े नीचे आ रहे हैं। कहते हैं वो जमाना था कृष्ण के महाभारत के जमाने में कि द्रौपदी का चीरहरण हुआ। चिंता मत कीजिएगा, आने वाले 100 साल के बाद किसी नारी का चीरहरण ही नहीं होगा, क्योंकि पहनने के लिए चीर ही नहीं हाथ में होगा। हरण कहां से होगा? हमने अपने पहनावे को यूं बनाया कि परिवार टेंशन में आया फैशन के चलते, और दूसरा परिवार टेंशन में आया अपने बच्चों के व्यसन के चलते। आज की तारीख की दो समस्याएं, व्यसन और फैशन, ये दो ऐसी चीजें आ गई जिन्होंने आदमी के परिवार को टेंशन में डाल दिया। लोग कहते हैं आदमी बीबी का गुलाम होता है। किस किस ने सुन रखी है ये बात? हाथ खड़ा करो, किस किस ने सुन रखी है आदमी बीबी का गुलाम होता है? अब दोबारा हाथ करो, कौन कौन है जो वास्तव में गुलाम है भी? अच्छा, मैं यह मानूं कि जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया वो सब इस ग्रुप में। मैं आपको यह बात, खास बात बता देता हूं, दुनिया में कोई आदमी बीबी का गुलाम नहीं होता। यह केवल कहने की बात है। आदमी जब भी गुलाम होता है तो अपनी किसी आदत का गुलाम होता है, बीबी भी उसमें एक होती है। आदमी जब भी गुलाम बनता है जिंदगी में तो किसी बीबी का गुलाम नहीं बनता। आदमी जब भी गुलाम बनता है तो अपनी एक आदत का गुलाम बनता है। मेरे भाई, जिंदगी में आदतें अच्छी डालिए, आदत जरूर रखनी चाहिए, पर एक गलत आदत जहां आदमी के जीवन को गिराती है, वहीं एक अच्छी आदत आदमी के जीवन को ऊंचा उठाती है। कल्पना कीजिए, जिसकी जिंदगी में अच्छे संस्कार पड़ गए, जिसकी जिंदगी में अच्छे संस्कार पड़ गए, जिसकी जिंदगी में अच्छी आदतें डाल दी गई, जिसके जीवन में अच्छा रास्ता दे दिया गया, वे लोग इतने महान बन जाते हैं। पत्नी उन पर गौरव करती है, बच्चे उन पर गौरव करते हैं, माता पिता उन पर गौरव करते हैं। और किसी की जिंदगी में गलत आदत पड़ गई, अरे दूसरे तो क्या, घर के बच्चे भी नफरत करते हैं, पिता का नाम लेते हुए नफरत करते हैं। क्योंकि जैसे ही लोग कहते हैं, बच्चा कहता है वो मेरा पिता है, तो लोग कहते हैं अच्छा वो पिता भी है। समझ गए? पिता आगे क्या है? क्या है? ये मेरा पिता है जो पीता भी है। और यही परिणाम निकल कर आता है कि एक दिन ऐसा आता है जब बच्चे भी अपने पिता का नाम लेने में कतराते हैं, संकोच खाते हैं। उन्हें पता है कि उनका पिता वो पिता है जो, जोर से बोलो, पीता भी है, जो पीता भी है। और पीता भी के कारण आदमी अपने पिता से भी दूरी बनाना पसंद करने लग जाता है।